हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपने छोटी क्लासेस में भी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा करवाऊंगी। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोन प्लस सिंथेसिस। फोटोन्स का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट anabolic process on the earth by which the green plants यानी कि autotrophic organism synthesize complex carbohydrates from the simple substance जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और in presence of the sunlight। ओके, तो अभी इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लांट्स अपना प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस यानी कि द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फोनिक फोटोनिक एनर्जी। फोटोनिक एनर्जी का मतलब जो लाइट है या फिर जो रेडिएट एनर्जी है जिसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो जो फोटोनिक एनर्जी है दैट कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और वो ग्रीन पार्ट्स क्या होता है? क्लोरोफिल प्लांट्स का। तो इसमें इक्वेशन आपने पहले पढ़ी है कि क्या इक्वेशन होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पार्टिसिपेट करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट ये क्या बना लेंगे? C6H12 और 6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बना लेंगे। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल दे मेक C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। तो ये हमारी हो गई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करनी है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसमें दिए गए हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो अभी तक हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की होगी और प्लांट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये है व्हाट डू वी नो, हम जानते क्या है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी की बुक में लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अभी तो हमने आपको जो भी पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सिर्फ वही जाना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस एक एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। ओके, a variegated leaf or a leaf that were partially covered with the black paper। आपने क्या करना है? 2 लीव्स लेनी है प्लांट्स की, प्लांट पे लगी रहने दे, वो लीफ तोड़ना नहीं है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट वैसे आप जनरली समझिए इसको कि अगर मैं एक लीफ पर टेप लगा दूं और दूसरी लीफ को ओपन रख दूं तो कौन सी लीफ जो है ज़्यादा देर तक जो है वो सर्वाइव करेगी? ऑब्वियसली जिस लीफ पर टेप नहीं लगी होगी वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करेगी और वही प्लांट ग्रो करेगा, और जिस पर टेप नहीं लगी होगी वहाँ पर सनलाइट पड़ेगी ही नहीं क्योंकि ब्लैक कलर की टेप हमने रख रखी है उसमें। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में वो कैसे अपना फूड बनाएगा, वो कैसे स्टार्च को बनाएगा, या फिर वो कैसे C6H12O6 को बनाएगा। तो यानी कि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया हुआ है, बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ओके, उसके बाद एक ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास नया एक्सपेरिमेंट है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, और वो ऑक्सीजन जो है आप इस जार को देखिए,
कि इस जार में क्या है, एक मोमबत्ती जलाई गई है और दूसरे में मोमबत्ती जो है जलाई नहीं गई हुई है। तो हमने इसको क्या किया, एक जो है चूहा इसमें डाल दिया और उसको दोनों जार्स में अलग अलग जो है फर्स्ट जार में देखिए आप क्या ऑब्जर्व है कि लाइट जल रही है, यानी कि ऑक्सीजन वो ले रहा है और जो है जो इसमें चूहा घूम रहा है वो भी जिंदा है। उसके बाद ये बंद हो गया, कैंडल भी बंद है और चूहा भी नहीं है, मतलब मर गया। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है हमारे पास कि जो रेस्पायरेशन कर रहा था माउस, वो रेस्पायरेशन नहीं कर रहा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और जो कैंडल जल रही है वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से चलेगी, और मैडम को भेज, वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से चलेगी जो नहीं चली, यानी कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। ऑक्सीजन कंबशन करती है और कंबशन में हेल्प करती है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में है और आप इसको स्टडी करोगे। तो आपने आज का टॉपिक जो है 13.1 टॉपिक जो है वो पढ़ना है और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।